हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर हमारी पत्नी जिंदा है तो हम किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य को बिना पत्नी के उपस्थिति में नहीं कर सकते। अर्थात अगर पत्नी उपलब्ध है तो हम किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य को बिना पत्नी के नहीं कर सकते। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, अयोध्या चिल्ला करके कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए प्रभु श्री राम का। उस प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी भारत के लोग आएंगे, या भारत ही नहीं विश्व के जिनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है, अधिकतर लोग जिनकी पत्नियां हैं वो पत्नी लेकर के पहुंच रहे हैं, या कहा जाए ज्यादा से ज्यादा लोग पत्नी लेकर के पहुंचेंगे, क्योंकि ये सौभाग्य, इस परम सौभाग्य जिसमें सीता राम दोनों लोगों को एक साथ गद्दी पर विराजमान होना है, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। देश का राजा किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अगर सनातन धर्म का कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता तो और अच्छा होता, परंतु अगर भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन कल्पना करिए कि यशोदाबेन ने क्या बिगाड़ा है आपका। यशोदाबेन जी का पूरा अधिकार है, और पूरा अधिकार ही नहीं, अगर हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो इसको मानना ही पड़ेगा कि बिना पत्नी के, अर्थात जो पत्नी अगर है, जिंदा है और किसी भी प्रकार का छूट का या किसी भी प्रकार का क्या कहा जाए, पहले हम समझते थे कि छोटी छुट्टा वाला हिसाब किताब नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से यशोदाबेन जी की उपस्थिति वहां पर होनी चाहिए। हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अगर वो यशोदाबेन जी को उनका सम्मान देते हैं, जिसका सम्मान, किसका सम्मान के लिए बात होगी, जो श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के लिए इस धरती से राक्षस का समूल नाश कर दिया, वह श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अगर आप पत्नी का सम्मान करते हैं और यशोदाबेन जी को आप बुलाते हैं तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी, और हमारी धर्म संस्कृति के लिए बड़े गौरव की बात होगी, हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े गौरव की बात होगी। अन्यथा हम इसको ऐसे ही मानेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा निष्फल जा गई है। हम ऐसे ही मानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर हम धर्म की बात नहीं मानते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारी धर्म रक्षा करेगा, और हम धर्म की बात नहीं मानेंगे तो धर्म का किसी भी प्रकार का प्रोपेगेंडा अगर करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। हम फिर से आह्वान करते हैं, अयोध्या वासियों से आह्वान करते हैं, पूरे देश के सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि वह इस बात की मांग उठाएं। ब्रजभूषण मार्कंडे जी ने इस बात को उठाया है, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। सभी लोग इस बात को उठाएं कि यशोदाबेन जी के साथ अगर उस प्राण प्रतिष्ठा को कराया जाए तो सनातन धर्म का सम्मान होगा, बाकी अन्यथा हम उसे एक कार्यक्रम ही समझेंगे, एक शादी विवाह